गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी की, जो कि देखेंगे आज का टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस, रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विथ अदर क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे कि आर्थ्रोपोडा है क्या चीज़। ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है ये कीट आर्थ्रोपोडा समुदाय ग्रीक वर्ड से लिया गया। जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आर्थोस मीन्स होता है सिगमेंटेड, पोड्स मीन्स होता है लेग, यानी कीटों का जो पैर होता है वो सिगमेंटेड होता है, आई मीन कई भागों में विभाजित होता है। और आर्थ्रोपोडा वर्ग के कीटों का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। अब हम लोग बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन की। तो इसका पहला क्लासिफिकेशन जो मैंने किया है, इसका सब फाइलम जो है सब फाइलम, वो है आपका ट्राइलोबाइटोफाइटा। हम बात करेंगे ट्राइलोबाइटोफाइटा की, तो इनका शरीर जो है अनुदैर्ध्य रूप से 3 पालियों में बटा होता है, यानी परतों के रूप में 3 पालियों में इनका शरीर होता है ना। इनका शरीर 3 पालियों में बटा होता है। इनमें केवल एक जोड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनकी जो एंटनी होती है वो कितनी होती है? 1 पेयर होती है। उदर भाग 2 से 29 खंडों में विभक्त होता है। जो इसका एब्डोमेन होता है ये 2 से 29 भागों में विभाजित होता है। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड सब फाइलम की, तो वो है आपका चेलीसरेटा। चेलीसरेटा के अंतर्गत हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इन प्राणियों का शरीर 2 भागों में, मैंने पहले ही बताया था, जैसा कि प्रोसोमा जिसे हम कहते हैं शिरोवच, और दूसरा एब्डोमेन में विभक्त होता है। इसके जो 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं इसमें, यानी 4 पेयर्स लेग पाई जाती हैं, आई मीन 8 टांगे पाई जाती हैं। श्वसन क्रिया जो होती है लंस, ट्रैकी अथवा क्लोमो द्वारा होती हैं। ठीक है ना। इसका जो पार्ट है, हम ये 3 भागों में, जो चेलीसरेटा है ये 3 भागों में विभाजित किया गया। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि 1 2 3। पहला है आपका मीरोस्टोमेटा, जिसे हम कहते हैं कि जो सब फाइलम है चेलीसरेटा सब फाइलम है। जो चेलीसरेटा के क्लासेस हैं वो पहला क्लास है मीरोस्टोमेटा। इसके अंतर्गत सभी जीव जलीय और समुद्री होते हैं। समझ गए ना आप लोग। शिरोवच, पार्श्व संयुक्त नेत्र तथा 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। उदर अंतिम खंड में नोकदार, यानी इसकी जो अंतिम एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट होता है, खंड होता है, वो नुकीला होता है। जो इसकी हम कह पूंछ जो इसकी होती है वो नुकीली होती है। ओके ना। तीसरा है क्या है? अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इनका जो सिर होता है और वक्ष आपस में जुड़कर शिरोवक्ष बनाते हैं। इस प्रकार शरीर 2 भागों में शिरोवक्ष तथा एब्डोमेन में विभक्त होता है। इनमें जो 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं, इनमें श्रृंगिकाएँ नहीं होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग। इसका हम एग्जाम्पल अगर सोचें तो इसका एग्जाम्पल है बिच्छू, मकड़ी, किलनी आदि। फिर आपका लास्ट में है पिक्नोगोनिडा। क्या है? पिक्नोगोनिडा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इनमें छोटी समुद्री मकड़ियां हैं जिनका शिरोवक्ष लंबा तथा उदर छोटा होता है, और सिर में 3 जोड़ी उपांग तथा इनमें 4 नेत्र पाए जाते हैं। जो 4 नेत्र का मतलब मेरा है कि 4 कंपाउंड आई पाई जाती है। इनकी जो मादाएं होती हैं वो अंडा देती हैं, परंतु उन्हें नर वहन करता है। अब हम बात करेंगे इसका जो सबसे लास्ट है, चौथा है इसका है, वो है मेंडी
बुलाटा। मैंडीबुलाटा में अगर हम बात करेंगे तो क्रस्टेशिया, आप लोग देख रहे हैं क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पायरोपोडा, सिम्फाइला और इंसेक्टा। हम लोगों को जो डिस्कस करनी है वो करनी है हम लोगों को इंसेक्टा पर। इसका जो सबसे लास्ट है वो है ओनिकोफेरा। आप लोग देख रहे हैं पेपर में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया ओनिकोफेरा। तो ये आर्थ्रोपोडा 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे मैंडीबुलाटा की। तो मैंडीबुलाटा आप लोग देख रहे हैं। तो मैंडीबुलाटा के कुछ लक्षण होते हैं। तो लक्षण में मैंने लिखा है, पहला लक्षण इसका है, इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, ये 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। दूसरा आप लोग देखें, श्वसन क्रिया श्वसन नलियों द्वारा होती है। आप लोग थर्ड देख रहे हैं कि उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथियां ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनके जीवन चक्र में शिशु, जिसे हम निम्फ कहते हैं, अथवा अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था एडल्ट अवस्था मिलती है। ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। अब अगर हम लोग इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इनका है क्रस्टेशिया, आप लोग देख रहे हैं, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पायरोपोडा, सिम्फाइला और इंसेक्टा। मैंने इनके सामने उदाहरण दे दिया है कि क्रस्टेशिया का केकड़ा, झींगा मछली, चिलोपोडा का कनखजूरा, डिप्लोपोडा का जूलस, पोरोपोडा का पोरोपस, या आपका सिम्फाइला का स्कूटी लिरेला और आपका इंसेक्टा का टिड्डा। तो हमें जो बात करनी है वो हम लोग करेंगे इंसेक्टा की। आइए हम लोग देखते हैं इंसेक्टा में क्या है। ये आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी मैंने बताया था फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा में मैंडीबुलाटा जो सबसे बड़ा गण है उसका क्लासिफिकेशन है। अगर आप लोग को पहले इसके पिछले पेज में आप लोगों को साफ नहीं दिखा तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, इंसेक्टा की। इंसेक्टा यह आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा और प्रमुख वर्ग है जिनके सदस्यों को सामान्यतः कीट कहते हैं। असल में जो कीट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। और अगर हम एक भाषा में ये भी कहें कि कृषि में जो कीट महत्वपूर्ण होते हैं वो इंसेक्टा क्लास में ही आते हैं। आपको मैंने दिखाया कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। आप लोग देख रहे हैं यह कीट हर प्रकार के वातावरण में रह लेते हैं। कीट का सिर 6 खंडों में बटा होता है। शरीर के अगले भाग पर विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के मुखांग जब आप लोग को आपको पार्ट ऑफ माउथ पढ़ाएंगे या टाइप ऑफ माउथ पढ़ाएंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि काटने और चबाने वाले माउथ, चूसने और काटने वाले माउथ, तो कई प्रकार के माउथ पाए जाते हैं। हेड पर यानी सिर पर एक जोड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एंटेनी पाई जाती हैं। इनका जो वक्ष होता है ये 3 खंडों में बटा होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रत्येक खंडों पर एक एक जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। उधर जो इसका होता है एब्डोमेन वो 7 से 11 खंडों में होता है। इनमें यकृति, लीवर नहीं पाई जाती, लेकिन लार ग्रंथियाँ, सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे इंसेक्टा के डेफिनेशन की तो आप लोग देख रहे हैं, है ना, ए क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा सिगमेंटेड एनिमल्स दैट एज एडल्ट हैव ए वेल ऑफ सिंगल पेयर ऑफ एंटनी। सिंगल पेयर ऑफ एंटनी यानी एंटनी पाई जाती कितनी, सिंगल पेयर यानी 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एंड 3 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट यानी इनका जो माउथ होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। एंड ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई और एक संयुक्त
एक जोड़ी संयुक्त आँख होती है। एंड 3 सेगमेंटेड थोरेक्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड ए पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट ऑन थोरिंग्स। यानी ये जो लेग और विंग्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट ऑन थोरिक्स, थोरिक्स पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। अब आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टा कि आपका लेडी बैग, ठीक है ना, आपका मॉस्किटो, ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, बी, माउथ, बीटल्स, आपके ये हैं एग्जाम्पल इंसेक्टा के। अब हम बात करेंगे जो आपका लास्ट टॉपिक था आपके सिलेबस से, रिलेशनशिप ऑफ क्लास इंसेक्टा विथ अदर क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। यानी इंसेक्टा का जो आर्थ्रोपोडा के अलग अलग क्लास थे, चाहे वो पिक्नोगोनिडा हो, क्रस्टेशिया हो, चिलोपोडा हो, इन सब से इंसेक्टा का क्या संबंध है। तो हम लोग देखेंगे, मैंने पहला पॉइंट इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू हैंसन, इन्होंने बताया कि कीटों की उत्पत्ति क्रेस्टेशिया से हुई। दूसरा इन्होंने दिया कि वर्ग इंसेक्टा में केवल एक जोड़ी श्रृंखलाएं होती जो कि मारियापोडा के समान होती, यानी एक गढ़ इसका है मारियापोडा जो कि इंसेक्टा के समान होता है। क्या समान होती, श्रृंगिकाएं उनके समान होती हैं। तीसरा पॉइंट है कीटों की श्रृंखलाएं क्रेस्टेशिया की लघु श्रृंखलाओं के अनुसार होती हैं। यानी जो क्रेस्टेशिया और इंसेक्टा दोनों की श्रृंगिकाएं समान रूप से होती हैं। जैसे हम बात करेंगे ग्रास होपर, कॉकरोच, तो दोनों की एंटनी, जैसा कि मैंने दिया आप लोग देख रहे हो कि कॉकरोच की और ग्रास हॉपर की दोनों की एंटनी समान होती है। लास्ट पॉइंट मैंने दिया है तथा इंसेक्टा के गुण बनावट मारियापोडा के समान कुछ मिलते हैं। यानी इसका जो मारियापोडा गढ़ है और इंसेक्टा, इन दोनों के लक्षण कुछ समान रूप से मिलते हैं। समझ में आया आप लोग के। और इन सब चीज़ों का आप पूर्ण रूप से अध्ययन करिए, आप नोट्स बनाइए। जहाँ पे भी आपको जो चीज़ ना समझ में आए वो आप लोग बाय मैसेज, जिनके पास मेरा नंबर है वो कॉल से पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग ग्रुप में मैसेज या आप मैसेज करके हैं, या जो जिन लड़कों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन फुटअप करिए ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। बेटा क्या भरोसा कि आपके जो क्लासेस हैं वो पूरे सत्र ऑनलाइन चल जाएं, आपका एकाएक एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आप बाद में वो को मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग समझिए उन चीज़ों को, ठीक है ना। थैंक्स।